हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की श्रृंखला का आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल द इन रेडियस, सर्कम रेडियस एंड वन ऑफ द एक्स रेडियाई आर इन द रेशियो। ऑप्शन ए इज 1:3:5, ऑप्शन बी इज 1:2:3, ऑप्शन सी इज 1:3:7 एंड ऑप्शन डी इज 3:7:9। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी इनर रेडियस, सर्कम रेडियस और कोई भी एक एक्स रेडियाई, इन तीनों का जो रेशियो होगा वो इनमें से कोई एक होगा। ये पीजीटी में 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनर रेडियस को हम, इन सर्कल की रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, पता ही होगा। सर्कम रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और कोई भी एक्स रेडियाई R1, R2, R3 से डिनोट करते हैं। सपोज ले लिया R1 कोई भी एक, ठीक है। इन तीनों का रेशियो पूछा है, R रेशियो R1 इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा देखने में लगते हैं, बट ये इतने आसान होते नहीं है करने में। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसमें पर्टिकुलर फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। एक रिलेशन होता है R और R में, शायद आप लोगों को ध्यान हो। स्मॉल r इज इक्वल टू होता है 4r साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2। ध्यान होगा। अगर नहीं भी ध्यान है तो इसको ध्यान कर लें। स्मॉल r इज इक्वल टू होता है 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। a b c इस ट्रायंगल के क्या है, एंगल। और ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब है एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों 60 डिग्री के हैं। तो ये हो जाएगा 4r साइन a/2 साइन 30, फिर साइन 30 और फिर साइन 30, ठीक है। ये हो गया 4r 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये 2 2 4 हो गया, दैट इज r/2 r। इसका मतलब हो गया स्मॉल r रेशियो कैपिटल R इज इक्वल टू 1:2, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है स्मॉल r1 और r के बीच में, वो होता है r1 इज इक्वल टू 4r साइन a/2 cos b/2 cos c/2, ठीक है। r2 होता तो यहाँ साइन b/2 हो जाता और ये a/2 और ये c/2। Then r1 is equal to 4r sin 30 cos 30 और cos 30, ठीक है। r1 is equal to 4r sin 30 1/2 cos 30 होता है √3/2 √3/2 और फिर cos 30 √3/2, ठीक है। So you get 2 2 4, r1 is equal to 3r/2, that is r1 ratio r is equal to 2:3, ठीक है। फाइनली r ratio r1 is equal to 1:2:3. So option B is the correct answer. देखा होगा आपने। अगर आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला पता नहीं है, और ये फॉर्मूले याद करने से याद नहीं होते, ये फॉर्मूले हमेशा प्रैक्टिस करने से याद होते हैं।
तो अगर आपको ये पर्टिकुलर दो फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, कम से कम 10,000 बच्चों से आपको आगे कर देता है एक ही क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी की जो वैल्यू होगी वो इनमें से कोई एक होगी। ऑप्शन ए इज 1 रेशियो रूट 3 रेशियो 2, ऑप्शन बी इज 1 रेशियो 2 रेशियो रूट 3, ऑप्शन सी इज 1 रेशियो 2 रेशियो 3, ऑप्शन डी इज 1 रेशियो रूट 2 रेशियो 3। ये पीजीटी में 2011 में आया है। यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे। बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो सभी लोग कर लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए दिया है, बी दिया है। हमें मालूम है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ध्यान है। तो ए दिया है 30, बी दिया है 60 और सी निकाल लें यहां से, तो सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। 60 प्लस 30 90, 180 में से 90 गया 90 डिग्री। इसका मतलब है कि तीनों एंगल हमें पता चल गए, ए बी और सी। हमें रेशियो निकालना है, तो एक रूल पढ़ा है हमने, साइन रूल। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। सपोज ये कांस्टेंट के बराबर है। तो ए अपॉन साइन ए साइन 30, बी अपॉन साइन बी साइन 60 और सी अपॉन साइन सी साइन 90। ठीक है। ए साइन 30 1/2, बी साइन 60 रूट 3/2 और सी साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है। या ए is equal to k upon 2, b is equal to root 3/2 k and c is equal to k। और a रेशियो b रेशियो c is equal to k/2 रेशियो root 3/2 रेशियो k। ठीक है। k/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 1 रेशियो रूट 3 रेशियो 2। 1 रेशियो रूट 3 रेशियो 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन ए ट्रायंगल एबीसी, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में गिवन है tan a/2 is equal to 5/6 and tan c/2 is equal to 2/5, then AC B AP में होंगे, ABC AP में होंगे, BAC AP में होंगे या ABC GP में होंगे। ठीक है। तो ये पता करने के लिए कि ये एपी में होंगे या जीपी में होंगे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें करना क्या होता है। ए सी बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे या एपी में होंगे, तो C इज इक्वल टू होगा A प्लस बी अपॉन 2। ठीक है। ABC होंगे अगर एपी में तो B इज इक्वल टू होगा A प्लस सी अपॉन 2। BAC होंगे एपी में तो A इज इक्वल टू होगा B प्लस सी अपॉन 2। और ABC अगर जीपी में होंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC होगा। ठीक है। इसका मतलब है कि हमें ए बी सी के बीच में रिलेशन निकालना है।
वो जो रिलेशन हो उसके हिसाब से यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो किस एपी में है या फिर जीपी में है। तो हमें दिया क्या है, tan a/2 दे रखा है 5/6, tan c/2 दे रखा है 2/5। इसको ऐसे लिख सकते हैं tan a/2 into tan c/2 is equal to 5/6 into 2/5 लिख सकते हैं। tan a/2 का फॉर्मूला होता है, ध्यान है? नहीं, अगर नहीं ध्यान है तो ध्यान रखें। अगर a/2 है तो नीचे s माइनस a आ जाता है, ठीक है, और ऊपर जो नीचे होता है वो नहीं आता, s माइनस b, s माइनस c। ठीक, देखिए यहाँ c/2 है तो नीचे s माइनस c आ जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर नहीं होगा, s माइनस a और s माइनस b। ये हो गया 10 या 5 से 5 कैंसिल कर ले, 1/3। ठीक है, s माइनस a से s माइनस a कैंसिल हो गया, दोनों ही अंडर रूट के नीचे हैं। s माइनस c से s माइनस c कैंसिल हो गया, ये बचा s माइनस b अपॉन s माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर। स्क्वायर है, हटा दें, अंडर रूट हट जाएगा। s माइनस b अपॉन s इज इक्वल टू 1/3, या 3s माइनस 3b इज इक्वल टू s। ठीक, या 3s माइनस s मतलब 2s इज इक्वल टू 3b। 2s क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसी भी ट्रायंगल का, a प्लस b प्लस c, 3b, या a प्लस c इज इक्वल टू 3b माइनस b, या फिर a प्लस c इज इक्वल टू 2b, या b इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2। अभी मैंने बताया था कि a b c AP में होंगे अगर b इज इक्वल टू हो a प्लस c अपॉन 2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।